नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर राय पब्लिकेशन की तरफ से पेश डायमंड सिलेक्शन सीरीज पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने भूगोल के पहले के टॉपिक देखे, जिसमें भौतिक व्यवस्था से रिलेटेड और नदियों से रिलेटेड पहले के क्वेश्चन अपन ने 2022-23 में आए हुए सोल्व किए थे। नदियों से रिलेटेड अपन ने पहले जो क्वेश्चन देखे उसमें अपन ने आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ ली थी और लेटेस्ट कुछ जो योजनाएं चल रही है वो सारी पढ़ ली थी। आज अपन इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए 2022-23 में आए हुए और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस सीरीज में आपका पहला क्वेश्चन है आज का, भीमलत जलप्रपात है आपका, वो कहां पे स्थित है, उसकी लोकेशन बताओ। तो कौन सी नदी पे है वो? मेनाल नदी पे, मांगली नदी पे, बेड़स नदी पे या चंबल नदी पे? तो ये कौन सी नदी पे? आपके मांगली नदी पे स्थित है। अच्छा, ये मांगली नदी कहां पे स्थित है? ये आपके बूंदी में, ठीक है, चंबल नदी की सहायक नदियों में ही है। इसके अलावा राजस्थान में और कौन कौन से जलप्रपात है? तो देखो, पूर्णतः राजस्थान में पाए जाने वाला तो आपके एक है मेनाल जलप्रपात, ठीक है, मेनाल जलप्रपात। ये कौन सी नदी पे होगा? तो देखो नाम में ही स्थित है मेनाल, तो ये आपके मेनाल नदी पे होगा, ठीक है कहां पे स्थित है? तो ये आपके भीलवाड़ा में स्थित है। तो पूर्णतः राजस्थान में तो अपना एक ये मेनाल जलप्रपात ही स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में एक और है चूलिया जलप्रपात, जो मध्य प्रदेश के साथ अपन थोड़ा साझा करते हैं। और ये आपके कहां पे? ये आपके चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा दोनों में पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा दोनों डिस्ट्रिक्टों में, ठीक है। तो कौन कौन से जलप्रपात देखा अपन ने? भीमलत बूंदी में मांगली नदी के किनारे, मेनाल जलप्रपात ये कहां पे? आपके भीलवाड़ा में, मेनाल नदी पे ही। और जो अपन ने चूलिया जलप्रपात देखा ये कहां पे? चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी पे? ये चंबल नदी। मुख्य रूप से अपने आपके राजस्थान में तीन ही जलप्रपात पाए जाते हैं, ये अपन ने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सुमलिखित कीजिए। एक तरफ आपको दे रखे हैं त्रिवेणी संगम और साथ में देख रखा है कौन कौन सी नदियों के वो त्रिवेणी संगम है, ठीक है, कौन कौन सी नदियां आपकी त्रिवेणी संगम बनाती है और कहां बनाती है, स्थान दे रखे हैं आपके। तो देखो, बिगोद में कौन कौन सी नदियां बनाती है? सबसे पहले तो बिगोद आपके पड़ता कहां है? तो बिगोद आपके पड़ता है भीलवाड़ा में। अच्छा, इस बारे में मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका कि बिगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। अपने देखा था बनास के साथ कौन कौन सी? बेड़च और मेनाल, मेनाली नहीं है, मेनाल है ना, इसको सही कर लेना। तो बनास के साथ बेड़च और मेनाल बनाती है। जो मैंने आपको बताया भी था, बेड़च नदी आयड़ नदी है, वो आपके उदय सागर झील में जाती है। इधर से तो आयड़ नदी घुसती है, उदय सागर झील से आपकी कौन सी निकलती है? बेड़च नदी वहां निकलती है। तो आयड़ का नाम ही आपका उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। तो जब बनास, बेड़च और मेनाल त्रिवेणी संगम बनाती है तो ये तीनों कहां मिलती है? आपके बिगोद भीलवाड़ा के अंदर मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा आपके, एक करेक्ट हो जाएगा। फिर आपके जो ऑप्शन सेकंड है राजमहल। तो सबसे पहले बताओ, ये राजमहल आपकी जगह पड़ती कहां है? कहां पड़ती है? आपके टोंक में पड़ती है। और ये कौन कौन सी, यहाँ पे कौन कौन सी तीन नदियां मिलती है आपके? बनास, डाई और खारी, तीनों नदियों का संगम यहाँ पे आपके होता है। कहां पे? राजमहल टोंक के अंदर। तो ए में तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया, बी में आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब बताओ रामेश्वरम घाट। सबसे पहले तो बताओ ये रामेश्वरम घाट आपके पड़ता कहां है? तो ये आपके पड़ता है सवाई माधोपुर में। यहाँ पे आपके बनास नदी है, वो चंबल नदी में मिलती है सीप नदी के साथ। कहां पे मिलती है? बनास रिवर है, वो आपके चंबल में मिलती है, सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में सीप के साथ में मिलती है। तो ये तो तीनों आपके बनास से रिलेटेड त्रिवेणी संगम हो गए। ये तीनों तो आपके बनास से रिलेटेड 3 त्रिवेणी संगम थे। आप 4 देख रहे हो, राजस्थान मुख्य से 4 ही पाए जाते हैं। बनास एक और बनाती है खारी के साथ, पर वो इतने मुख्यतः पूर्णतः नहीं बनाती है क्योंकि खारी उससे पहले ही मिल जाती है। और जो चौथा आपका है वो है आपका बेणेश्वर धाम। अच्छा, बेणेश्वर धाम पड़ता कहां है आपके? बांसवाड़ा में पड़ता है कि डूंगरपुर में पड़ता है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि वो बांसवाड़ा में पड़ता है या डूंगरपुर में पड़ता है, क्योंकि ये तो याद रहता है कि माही नदी आपके कहां से बहती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा से बहती है। तो बेणेश्वर धाम आपके पड़ता है डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। और डूंगरपुर में आपके ये त्रिवेणी संगम बनाती है, माही नदी बनाती है। माही के साथ कौन कौन सी नदी आपको मिलती है? आपके सोम और जाखम नदी आके मिलती है। तो देखो, अब ऑप्शन में 1 2 ABCD में 1 2 3 4 सीधे मैच हो रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नदी और उद्गम स्थानों को सुमेलित नहीं है, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है आपके, मतलब कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल उससे सुमेलित नहीं करता। तो सबसे पहले आपको दे रखा है सावी नदी। सावी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। मैंने आपको आंतरिक प्रवाही नदियां पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था सावी जो रिवर है वो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान से हरियाणा में जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान से हरियाणा में जाने वाली एकमात्र राजस्थान की नदी कौन सी है? सावी नदी है। कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है आपके। फिर दूसरी आपको दे रखी है, तो ये तो ऑप्शन आपके सही हो गया, सावी नदी वाला। तो दूसरी दे रखी है आपकी कातली नदी। कातली नदी आपके खंडेला से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। क्या ये सही है? सही है। खंडेला की पहाड़ियां कहां है आपके? सीकर में। तो सीकर में आपकी कौन सी नदी निकलती है? कातली नदी निकलती है सीकर से, और आगे जाके आपके झुंझुनू और हनुमानगढ़ का बॉर्डर बनाते हुए वहीं पे लुप्त हो जाती है। ये भी आपके आंतरिक प्रवाह की नदी है। ठीक है, तो सीकर से निकलते हैं आपके कहा जाती है झुंझुनू, और बॉर्डर बनाते हुए वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन आपका ये भी सही है कि सही है, कातली नदी आपके खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। फिर अपन देखते हैं बाणगंगा। तो बाणगंगा आपके खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियां अपन ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पड़ी हुई है। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है आपकी? बनास नदी निकलती है। और ये अपन 3-4 बार अभी तक क्वेश्चनों में रिपीट करके पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप गलती तो करोगे नहीं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तीसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है आपकी बनास। अच्छा, फिर बाणगंगा कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो बाणगंगा आपकी बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर की। ठीक है, और सोम नदी है जो आपके अभी अपने देखा ना, सोम नदी माई के साथ त्रिवेणी संगम बना रही थी बेणेश्वर धाम में, वो आपकी बिचमेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? उदयपुर के अंदर। बिचमेड़ा की पहाड़ियां कहां है आपके? उदयपुर के अंदर से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाणगंगा आपके खमनोर की पहाड़ियों से ना निकल के बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, डेगाना, बिलाना, पाली और जालोर भाग है, मतलब किस क्षेत्र के भाग है, किस नदी बेसिन के भाग है, आपसे पूछा गया है। देखो ऐसे ये क्वेश्चन आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चनों में कभी कभी आपको अगर जगह का नाम भी नहीं पता हो, जो लोग लोकल होंगे उनको उस जगह के नाम से जल्दी पकड़ में आ जाएगा, पर आप अगर उस एरिया से आसपास इत्यादि आपको उसके नॉलेज नहीं उस एरिया में, फिर भी मोटे मोटे अगर आप इसमें देखोगे तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपके दे रखे हैं, पाली एंड जालोर। ठीक है, तो आपको ये पता है पाली और जालोर राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में और थोड़ा मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। तो आप अगर देखोगे नदी बेसिन पढ़ोगे तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कौन सी नदी निकलती है? जो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से निकलती है और दक्षिण पश्चिमी भाग में जाती है, ऐसी नदी कौन सी है? माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग में निकलती है एकदम, डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है। अभी अपन पढ़ के भी आ रहे हैं। कहां से निकलती है आपके? सिर्फ डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 2 ही डिस्ट्रिक्ट से निकलती है आपके माही नदी। तो ठीक है, फिर चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान के 8 जिलों से निकलती है, परंतु ये राजस्थान के 8 जिले कौन से? दक्षिणी पूर्वी जिले, दक्षिणी पूर्वी जिलों से निकलती है। तो अपने जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो कहां से आ रहे हैं हमने? दक्षिणी पूर्वी जिलों में आ रहे हैं, दक्षिणी पश्चिमी जिलों में आ रहे हैं आपके ये ऑप्शन। तो और चंबल नदी आपकी निकलती है दक्षिणी पूर्वी जिलों में, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब लूनी नदी आपके कहां से निकलती है? नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है आपके। अजमेर कौन से हिस्से में आया बताओ? अजमेर आपके मध्यवर्ती हिस्से में आया, फिर पाली जालोर होते हुए आपके पश्चिमी दक्षिणी हिस्से से बाहर निकल जाती है राजस्थान से। तो आपका ऑप्शन देखो, पाली जालोर कौन से ऑप्शन में मैच होएगा? ऑप्शन नंबर 3 में मैच होएगा। तो चौथा ऑप्शन है आपके साबरमती नदी। साबरमती नदी आपके यहां से निकलती है, उदयपुर से निकलती है और दक्षिण में वही गुजरात में चली जाती है। पाली में वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? यह आपसे पूछा है कि वस्त्र उद्योग के कारण आपके पाली में कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। आपका ऑप्शन है सूकड़ी, लीलड़ी, जवाई और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, सबसे पहले ये देखो कि ये सूकड़ी, लीलड़ी, जवाई ये तीनों की तीनों नदियां आपके लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, तो मतलब ये पाली के आसपास से तो निकलती है आपके, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो सकते हैं। परंतु मैं आपको बताऊं, इनमें से ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो वस्त्र उद्योग के कारण पाली के जिले में जो सबसे ज्यादा नदी प्रदूषित हो रही है उसका नाम है बांडी नदी।
अच्छा, ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी नहीं है। वस्त्र उद्योग के कारण पाली जिले में जो नदी प्रदूषित होती है वो बांडी नदी है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? जल्दी से बताओ आप, कौन सी है राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी? वो है आपकी बनास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नदियां सहायक नदियों में कौन से सुमलिखित नहीं है? मतलब नदियों और उनकी सहायक नदियों को आपको सुमलिखित करना है, तो इनमें से कौन सी सुमलिखित नहीं हो रही है? पहले क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़े करो, कौन सी सुमलिखित नहीं होगी ये आपको बतानी है। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, लूनी नदी की सहायक नदी पार्वती नदी है क्या? पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। लूनी नदी की सहायक नदी पार्वती नदी नहीं है। पार्वती नदी आपके चंबल की सहायक नदी है। लूनी नदी की जो सहायक नदियां उनकी पहचान करने के लिए सीधी सी बात है, लास्ट में उनका डी ज्यादा आता है, जैसे जोजड़ी, बांडी, इस तरीके से। तो लूनी नदी की सहायक नदियों के पीछे, अच्छा सब में नहीं आता सिर्फ ऐसे खारी भी आपकी लूनी नदी की सहायक नदी है एक, तो उसमें डी नहीं आएगा पीछे। पर ज्यादातर नदियों में, लूनी नदी की सहायक नदियों में पीछे आपको डी देखने को मिलेगा। और जो पार्वती नदी है वो आपकी चंबल की सहायक नदी है। अच्छा, काली सिंध आऊ आऊ काली सिंध की सहायक नदी है, सही है। बनास की आपकी कोठारी सहायक नदी है, और चंबल की मेज। बाकी के सारे ऑप्शन आप सही है, लूनी की पार्वती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया था? ये क्वेश्चन आपके काफी एग्जामों में पूछा जाता है कि कवास बाड़मेर में जब बाढ़ आई थी, तो उसका पहली बात तो बाढ़ कब आई थी और बाढ़ क्यों आई थी, यही रीजन बहुत ज्यादा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि जो बाड़मेर के अंदर बाढ़ आई थी वो कब आई थी। तो ये आई थी आपके अगस्त 2006 में आई थी। अगस्त 2006 में आई थी। अच्छा, बाढ़ का रीजन क्या था? बाढ़ का रीजन भाई सीधा सीधा यही था कि 4-5 दिन बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। तो बारिश हो गई थी, तो और दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था कि भाई ज्यादा बारिश हो गई। बाड़मेर की जो भूमि है, आपने सुना होगा कि थोड़ी लवणीय टाइप की भूमि है। ठीक है, लवणीय टाइप की भूमि है आपके बाड़मेर की। तो बहुत ज्यादा बारिश सब रेगुलर 3-4 दिन हुई, तो पानी को ज्यादा सोख नहीं पाया और पानी भूमि पे ज्यादा इकट्ठा हो गया। परंतु आपने देखा होगा बाड़मेर में बहुत ज्यादा नदियों का स्रोत नहीं है। मतलब नदियों का स्रोत नहीं है, मतलब पानी बाहर निकलने का स्रोत नहीं है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बाड़मेर में कौन सी नदी से पानी बाहर निकाला गया था। अच्छा, बाड़मेर वाले इलाके के पास आपको पता है इनमें से कौन सी नदी है? लूनी नदी है। तो ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा, लूनी नदी से बाहर निकाला गया था। पर आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बाड़मेर के कौन से हिस्से में बाढ़ आई थी? कवास वाले हिस्से में आई थी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि बाढ़ आई कब थी? आई कब थी? अगस्त 2006 में आई थी। और इसका रीजन क्या है? कि लवणीय भूमि होने के कारण पानी ज्यादा सोख नहीं पाई थी मिट्टी, इसलिए। और लूनी नदी से उसका पानी बाहर निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, राजस्थान में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी राजस्थान का मैप बना के बताया था कि सारी नदियां किधर से किधर बहती है। तो ये अपन देखते हैं, चंबल नदी। आपको इसमें से जो नदी देखनी है वो देखनी है आपको उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर जो नदी आ रही होगी वो बतानी है आपको। अच्छा, चंबल कहां से आती है? चंबल राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? मैंने आपको बताया 84गढ़ चित्तौड़ से करती है, मतलब दक्षिण से करती है। और बाहर कहां से निकलती है? आपके बिल्कुल पूर्वी राज्य से निकलती, सवाई माधोपुर से बाहर निकलती है। मतलब ये तो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो ये तो ऑप्शन आपके सही नहीं होगा। फिर माही नदी, तो माही नदी का आपने देखा होगा बांसवाड़ा से, वो जैसे ये राजस्थान है आपका, ये बांसवाड़ा से माही नदी प्रवेश करती है इस तरीके से, मतलब दक्षिण दिशा से प्रवेश की, फिर उत्तर में आती हुई और यू उल्टा यू बनाते हुए बाहर निकल जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका माही नदी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी उत्तर से नहीं आ रही, दक्षिण से ही आ रही है। देखो, फिर आपका ऑप्शन है एक घग्गर नदी। अरे घग्गर नदी पड़ी थी जब मैंने आपको बताया था कि शिवालिक पहाड़ियों से आपकी घग्गर नदी आती है। शिवालिक पहाड़ियां क्या पड़ती है आपके इधर हिमाचल प्रदेश में, आपके शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती है आपकी हिमाचल प्रदेश में, यहां से घग्गर नदी आती है। राजस्थान में आपके हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और गंगानगर तक आती है। ठीक है, वैसे तो ये आंतरिक प्रवाही नदी है, मृत नदी भी अपन बोलते हैं राजस्थान की। परंतु जो अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उसमें यही है कि राजस्थान में हनुमानगढ़ की जो तलवाड़ा झील है वहां से प्रवेश करती है। कौन सी से? हनुमानगढ़ की तलवाड़ा झील से। तिलवाड़ा कहाँ है? अच्छा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, तिलवाड़ा कहाँ है? तिलवाड़ा आपके बाड़मेर में। तलवाड़ा झील से हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और गंगानगर में
लगभग ये समाप्त हो जाती है। अच्छा, कभी कभी इसमें बाढ़ आता है, तो बाढ़ आती है तो इसका पानी जरूर आपके पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। तो ये देखो, हिमाचल प्रदेश आपके उत्तर में है और ये राजस्थान में उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर प्रवेश कर रही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गग्गन नदी। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान में उत्तर से आती है और दक्षिण की तरफ प्रवेश करती है। निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाईं ओर नहीं मिलती? अच्छा, नदियां पढ़ते हैं, उनकी सहायक नदियां पढ़ते हैं अपन, तब उनमें देखते हैं कि एक राइट हैंड साइड से मिलती है, एक लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है। तो बनास नदी है आपके, उसमें दो ही नदियां आपके ऐसे जो राइट हैंड साइड से मिलती है, बाकी की सारी नदियां आपके लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है। आपसे पूछा भी यही है कि कौन से आपके दाईं ओर से मिलती है। तो आपके राइट हैंड साइड से आपके दो नदियां इससे मिलती है, एक तो आपकी भेड़च से मिलती है और एक आपके मैनाल मिलती है। ठीक है, दो ही नदियां आपके राइट हैंड साइड से मिलती है, किसमें? बनास में। बाकी की सब नदियां आपके लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है। तो आपसे पूछा है दाएं, दाएं मतलब राइट। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से आपकी कौन सी नदियां मिलेगी? भेड़स मिलेगी। बनास की और बाकी सारी नदियां वो सारी लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगी आपको उसमें। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत आपने देखे होंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जैसा भी आपसे पूछ लिया इसमें, कोटा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो कोटा के तो लगभग सभी को मोटा मोटा पता होगा कि वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी लूनी नदी है, इसके किनारे कौन कौन से बड़े शहर है? तिलवाड़ा बाड़मेर और बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा बाड़मेर, ये दोनों शहर आपके किसके किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी जो आपके उदयपुर से निकलती है, उसके किनारे कौन कौन से दो बड़े शहर स्थित है? एक तो आपका अहमदाबाद स्थित है, अहमदाबाद, और एक आपका गांधीनगर जो आपके गुजरात की कैपिटल है। ये दोनों शहर आपके साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा और कौन कौन से शहर आपके स्थित है? तो कालीशील नदी पढ़ी होगी आपने, बनास की सहायक नदी है, उसके किनारे केला देवी है। गग्गन नदी के किनारे, जैसे गग्गन नदी के किनारे आपको हनुमानगढ़ है, आपके हनुमानगढ़ शहर है। सूरतगढ़ शहर है, सूरतगढ़, ये दोनों आपके गग्गन नदी के किनारे स्थित है। डूंगरपुर का गलियाकोट शहर है, वो आपके किसके? गलियाकोट शहर आपके माई नदी के किनारे, जाखम नदी के किनारे स्थित है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे शहर हैं जो आपके किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। इसी में बताओ जल्दी कि डूंगरपुर का जो गलियाकोट शहर है किस नदी के किनारे स्थित है आपके? तो मैंने अभी बताया आपके किसके? माई के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अनास, इरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपसे पूछा है अनास, इरू, चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो मैं आपको बताऊं, अनास, इरू और चाप किसकी है? माही नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अंदर से इरू ऐसी नदी है, तो माही नदी के कारण माही डैम है ना आपका, माही बांध है, इससे पहले मिल जाती है। मतलब माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है आपकी? इरू नदी है, जो आपके माही डैम से पहले ही बांसवाड़ा में इससे मिल जाती है। उसके बाद अनास, चाप, सोम, और भी इसकी कौन कौन सी है? सोम, ये सारी नदी आपकी बाद में मिलती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चंबल नदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन आपसे पूछा है, तो ये बताना। यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो लगभग 960 किलोमीटर लंबी है आपके। तो ये वाली बात सही है, बिल्कुल सही है, 960 किलोमीटर लंबी है और यमुना की सहायक नदी है आपकी चंबल नदी। मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। हाँ, गंगा की सहायक नदी कौन सी है आपकी? यमुना, और यमुना की सहायक नदी कौन सी है आपकी? चंबल। तो क्या ये बिल्कुल ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम में शामिल है? हाँ, बिल्कुल शामिल है। तो ये वाला कथन भी आपका सही हो जाएगा। यह राजस्थान राज्य में होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। हाँ, इसकी जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा है राजस्थान में, और आपको पता है राजस्थान की 12मासी नदी भी यही है, और सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता भी चंबल नदी की है आपके साथ इसमें। तो सबसे ये सही है कि राजस्थान में होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी? चंबल नदी है। चंबल द्वारा यमुना के साथ इसके संगम तक कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। अच्छा, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र देखते हैं अपन। तो जब देखते हैं कि राजस्थान में होके तो बहती है, राजस्थान का 8 जिलों में होके बहती है, मध्य प्रदेश से आती है। आपको पता है जाना पाओ की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है, जाना पाओ की पहाड़ी से। ठीक है,
इंदौर से आपके ये निकलेगी। तो राजस्थान में होके बहती है, मध्य प्रदेश में होके बहती है, पर हिमाचल प्रदेश कभी भी चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्थान से निकलने के बाद ईरू इटावा के अंदर, यूपी के अंदर, ये किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। चंबल कहां पे मिलती है आपके? तो इटावा जो पड़ता है यूपी में आपके, इसमें ये किससे मिल जाती है आपके? चंबल नदी यमुना के अंदर मिल जाती है। तो फिर ये हिमाचल प्रदेश तो वैसे ही बहुत ऊपर पड़ता है, आपको पता है हिमाचल प्रदेश जाता ही नहीं है। तो आपका कथन फोर्थ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके प्रवाह क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश नहीं आता, उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी कहलाती है? राजस्थान की कामधेनु नदी कौन सी नदी को कहते हैं आपके? तो मैंने अभी आपको जो नदी पढ़ाई, जो जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है आपके, चंबल नदी, इसी को ही राजस्थान की कामधेनु नदी, बारहमासी नदी, 12 महीने बहती रहती है इसलिए बारहमासी नदी, नित्यमाई नदी, नित्यमाई नदी, ये सब इसी को ही बोला जाता है आपको। बारहमासी नदी, कामधेनु नदी, नित्यबाई नदी, ये सारी चंबल नदी के ही उपनाम है आपके। नेक्स्ट है आपके, बेड़च, कोठारी, खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपसे सहायक नदियां पूछिए फिर से। तो बेड़च, कोठारी, खारी, ये किसकी है? तो बेड़च देखो अपन पढ़ के आ रहे थे, त्रिवेणी संगम भी के बारे में अभी अपन ने इसके पढ़ा। तो बेड़च और मैनाल बनास के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हैं बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। तो ये भी अपन पढ़ के आ रहे हैं। तो क्यों, किसकी सहायक नदियां आपके? बनास की सहायक नदियां है। ये भी अपन ने पढ़ा था कि बेड़च और मैनाल इसमें राइट हैंड साइड से मिलती है, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है मैनाल। ठीक है, ये दो ही नदी राइट हैंड साइड से मिलती है, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी नदी का उद्गम स्थान सुमलिखित नहीं है? फिर से देखो, मैंने नदियां पढ़ाई थी आपको, तब भी मैंने बताया था कि उद्गम स्थल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं रेगुलर। तो इसमें आपसे पूछा है दिवेर, दिवेर किसका है? कोठारी नदी का। क्या कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है? दूसरी है बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी। अच्छा, ये कौन सी खारी नदी की बात कर रहा है? खारी नदी राजस्थान में 3 है, मैं आपको तो खारी नदी राजस्थान में 3 खारी नदी है। पहली खारी नदी जो है आपके, वो अभी अपन ने पढ़ी, खारी नदी किसके साथ त्रिवेणी संगम बनाती है? बनास के साथ। तो एक तो खारी नदी आपकी बनास के साथ, बनास की सहायक हो गई। एक खारी नदी आपके लूनी नदी की सहायक भी है। ठीक है, लूनी नदी की सहायक भी है आपके। और एक खारी नदी है आपके जो आपके अंत्य प्रवाह की नदियों में आती है, जो आपके सांवर झील में जाके गिरती है। तो मैंने पढ़ाया था ना, सबसे ज्यादा सांवर झील में नमक कौन सी नदी लेके जाती है? मेंढा नदी। मेंढा अगर ऑप्शन में नहीं आए तो खारी नदी। तो एक आपके कौन सी है जो आपके सांवर झील में जाके गिरती है? तो 3 खारी नदियां है। ठीक है, तो बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी निकलती है, ये सही है आपके। फिर आपके लिख रखा है कमनौर की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है। देखो, एक पहले भी जब आपके उद्गम स्थानों को मिलाने वाला ऑप्शन आया था, तब भी गलती उन्होंने कमनौर की पहाड़ियों में ही की थी। तो जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी नदियां हैं, उनमें ही आपको ज्यादातर ऐसी मिस्टेक देखने को मिलेगी। कमनौर की पहाड़ियों से अपन ने पढ़ा, कौन सी नदी निकलती है आपके? बनास नदी निकलती है। लूनी नदी आपके कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। किससे निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर के अंदर से निकलती है लूनी नदी आपके। और जो कमनौर की पहाड़ी है उससे आपकी बनास नदी निकलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? रूठी हुई नदी या रुंडित सरिता किसको कहते हैं राजस्थान की नदियों में? तो ये आपके कहते हैं बाणगंगा को कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया बाणगंगा कहां से निकलती है आपके? अच्छा, बाणगंगा का एक और नाम है रुंडित सरिता के अलावा, इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। ऐसे बोलते हैं कि अर्जुन ने तीर मारा था तब ये नदी निकली थी आपके, तो अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं बाणगंगा को। ये निकलती कहां से आपके? बैराट के पठार से निकलती है, बैराट पहाड़ी से निकलती है। बैराट पठार नहीं, सॉरी, बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। और इसके पास एक बांध बना हुआ है जो काफी फेमस है, उससे क्वेश्चन आपका आ जाता है, रामगढ़ बांध। कौन सा? रामगढ़ बांध। वैसे पहले निकलती थी, अभी इसका ऐसे अस्तित्व कोई है नहीं। बारिश के दिनों में थोड़ा बहुत पानी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, पर अपन को पढ़ना है। फिर भी कहां से निकलती है? बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, और रामगढ़ बांध इसके पास बना हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है ये कि ये नदी कहां से निकलती है? रामगढ़ बांध से, क्योंकि ये बहुत पास ही है इसके उद्गम स्थान के। और इसको अर्जुन की गंगा या रुंडित सरिता भी कहते हैं, बाणगंगा। अच्छा, बाणगंगा किसकी सहायक थी राजस्थान में? बनास की, चंबल की, है किसकी? नहीं, बाणगंगा डायरेक्ट आपके यमुना की सहायक थी। ठीक है,
यमुना की सहायक नदी थी डायरेक्ट बाणगंगा। अब तो पानी इसका भरतपुर तक जाते जाते ही कभी समाप्त हो जाता है, कभी कभी बारिश में भरतपुर तक भी नहीं पहुंचता, पर पहले जब ये पूरी बहा करती थी तो ये यमुना की सहायक नदी हुआ करती थी। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। वहीं त्रिवेणी संगम से आपके फिर से क्वेश्चन पूछा है कि त्रिवेणी संगम कौन कौन से जिले में होता है। तो आपने उदयपुर में कोई त्रिवेणी संगम देखा था क्या? नहीं। उदयपुर से निकलने वाली जो बेड़स नदी है उसका त्रिवेणी संगम भी बिगोद भीलवाड़ा में बनता है, तो उदयपुर में तो कोई त्रिवेणी संगम है नहीं। सिरोही में भी अपने कोई त्रिवेणी संगम नहीं पड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आपने माही नदी का त्रिवेणी संगम जरूर पढ़ा था बेणेश्वर धाम में, तो वो डूंगरपुर में था या बांसवाड़ा में था आपके? हाँ था, डूंगरपुर के अंदर। बेणेश्वर धाम कहाँ पड़ता है आपके? बहुत बार यही कंफ्यूजन हो जाता है कि डूंगरपुर में था या बांसवाड़ा में, तो आप याद रखना है दोनों ऑप्शन में आते थे वो डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर आपके बेणेश्वर धाम। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, नदी जिसका अववाह क्षेत्र सर्वाधिक है। अच्छा, मैंने बताया अभी आपको कि सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता राजस्थान में कौन सी नदी की है? चंबल नदी की है। परंतु अववाह क्षेत्र मतलब जब कोई नदी बहती है और उसकी जो सहायक नदी है जितना एरिया कवर करती है उसको अववाह क्षेत्र बोला जाता है। तो वह नदी और उसकी सहायक नदी है जो राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया कवर करती है उसको बोला जाता है आपका अववाह क्षेत्र। तो कौन सी नदी है ऐसी जो राजस्थान में सबसे ज्यादा एरिया आपके कवर करती है? तो वो कौन सी नदी है आपके? बनास नदी। क्यों, आपने देखा होगा कि चंबल नदी भी ज्यादातर चंबल की सहायक नदी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। राजस्थान के किनारे किनारे से बॉर्डर बनाती हुई चंबल नदी बाहर निकल जाती है, तो अववाह क्षेत्र तो इतना ज्यादा कवर नहीं करती। राजस्थान में बहने वाली बनास नदी ऐसी है जो आपके सबसे ज्यादा अववाह क्षेत्र को कवर करती है। तो ये अपने नदियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।